हेलो गाइस, अभी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो बेसिकली है बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे। इंडिया के अंदर बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे एक वीडियो है जो मैंने लिंक देखा उसके अंदर। तो बेसिकली ये इंडिया के अंदर काफ़ी हमने एक लास्ट लास्ट वीडियो दी थी, उसके अंदर कंपैरिजन था पाकिस्तानी बाइक का और इंडियन बाइक्स का। तो जो इंडिया के जो शेप्स थे जिसके ऊपर जो मैं एडमायर हुआ था जिसके ऊपर कि वो शेप्स बड़े खूबसूरत थे। बाकी ये कि बाइक की जो पावर है वो तो अलग ही थी, क्योंकि प्राइस एंड परफॉर्मेंस के अंदर तो भारत बहुत आगे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन जो शेप्स है ना उसने काफी हद तक दिल जीत लिया था मेरा। तो अभी इसके अंदर ये वीडियो ही है कि कौन कौन सी बाइक जो है खुद भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वो जरा हम जरा देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक करते हैं। क्या आपके पास एक बाइक है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पर बनी है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियों की बाइक्स बनती है और उनमें से कुछ बाइक्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में कौन सी गाड़ी का निर्माण कहाँ पर होता है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजाज से। बजाज। बजाज भारत का एक बहुत पुराना ब्रांड है बहुत और पुराना, भारत के बहुत साथ पुराना। साथ ये बहुत सारे जगहों पर अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल। इस कंपनी के पास भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें से पहला प्लांट चाकन पुणे में है, दूसरा वालूस औरंगाबाद में है और तीसरा पंतनगर उत्तराखंड में है। इनमें से सही। पुणे और पंतनगर प्लांट में बाइक्स का प्रोडक्शन होता है और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का प्रोडक्शन इनके वालूस औरंगाबाद में होता है। आज इनकी अच्छा। भारत में बहुत सारी बाइक्स बनती हैं, जैसे कि डिस्कवर 125, डिस्कवर 110, एवेंजर क्रूज ओह। 220, एवेंजर स्ट्रीट 220, एवेंजर स्ट्रीट 150, पल्सर आर एस 200, पल्सर एन एस 200, ओह। पल्सर 180, पल्सर एन एस 160, पल्सर 150, 150 नियॉन, एन एस पल्सर यार। 125, प्लेटिना 100, सिटी 100, सिटी 125, बॉक्सर एक्स 150, बॉक्सर एक्स 125। बॉक्सर। इन सभी गाड़ियों का ये भी अलग निर्माण शेप का भारत में ही होता है। पर दोस्तों, बजाज कंपनी अपने सुविधा अनुसार इन फैसिलिटीज को अपने अनुसार यूज करती है। कुछ सही। गाड़ियां इनकी पंतनगर में बनती है और कुछ गाड़ियां चाकन में बनती है। चाकन की बात करें तो चाकन में आर एस 200, एन एस 200 जैसी प्रीमियम बाइक्स बजाज की बनती है और साथ ही साथ डोमिनार भी यही पर ही बनती है। पर दोस्तों, कभी कभी ये गाड़ियां पंतनगर में भी बन सकती है, इस बात को अच्छा। आप ध्यान में रखिए। अभी बात करते हैं इनके थर्ड प्लांट की, यानी वालूज औरंगाबाद की। तो इस प्लांट में इनकी 3 व्हीलर्स बनती है। इनके पास RE 3 व्हीलर की बड़ी सेगमेंट है। इनमें RE2S, RE250, RE4S, जिनमें CNG, LPG और ओह। पेट्रोल ऐसे 3 वेरिएंट आते हैं। तो ये सारे वेरिएंट औरंगाबाद प्लांट में बनते हैं। बजाज कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के अलावा कार भी बनाती है, पर इसे हम कार नहीं कह सकते, ये क्वाड्रा साइकिल है। इनकी अच्छा। क्वाड्रा साइकिल क्यूट जो आती है वो भी वालूज औरंगाबाद में ही बनती है। बजाज कंपनी के चाकन मोटरसाइकिल। प्लांट में बजाज के अलावा चार और पहिए तो 2 क्वार्टर कंपनियों की साइकिल। गाड़ी भी बनती है, जैसे कि पहली है KTM। KTM की ड्यूक सीरीज, ओहो RC हो। सीरीज ओहो। और एडवेंचर सीरीज की असेंबली यहीं पर होती है। और साथ ही साथ हस्कवर्ना, वाह। जो भारत में एक नया ब्रांड है, उनकी स्वाट पिलियन 250 और विट पिलियन वाह 250 इन यार, ये गाड़ियों का तो बिल्कुल प्रोडक्शन भी यहीं शेप पर होता देखें है। आप यार, कहाँ पहुंच इसके गया बाद है। आती है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी जो सेलिंग रेट है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी गाड़ियों को भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हीरो अच्छा। मोटोकॉर्प के पास भारत में 5 प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिनमें से पहली है सत्यवेदु आंध्र प्रदेश में, दूसरी है धारूहेरा हरियाणा में, तीसरी है गुड़गांव हरियाणा में है, चौथी है निमराना राजस्थान में और पांचवी है हरिद्वार उत्तराखंड में। हीरो मोटोकॉर्प की भारत में बहुत सारी गाड़ियां बिकती हैं, जिनमें एक्सट्रीम 160R, एक्सपल्स 200, पैशन प्रो, ओहो। स्प्लेंडर आई स्मार्ट, ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, सुपर स्प्लेंडर, डेस्टिनी, मास्ट्रो एज 125, मास्ट्रो एज 110, प्लेजर, एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S, ये सभी गाड़ियां भारत में ही बनती है। और इनके पास जो 5 फैसिलिटीज़ है, अगर उनको हम कंबाइन करें तो काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी इनके पास आज भी मौजूद है। आज और बोलो। हमें गर्व है कि हीरो मोटोकॉर्प भारत की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल ब्रांड है। इसके बाद आती है महिंद्रा 2 व्हीलर। महिंद्रा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पीतमपुर इंदौर में स्थित है और इनका जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो चिंचवड़ पुणे में स्थित है। महिंद्रा अच्छा, कंपनी बहुत के यार पास रिसर्च आज सिर्फ 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है 2 व्हीलर सेगमेंट में, जिनमें से पहला है गस्टो 125, दूसरा है गस्टो 110 और तीसरा है महिंद्रा मोजो। इन गाड़ियों से पहले इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च हुए थे, पर वो सारे अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं लो सेल्स के चलते, जिनमें से फ्लाइट, काइन, रोडियो, ड्यूरो, पेंटेरो, स्टेलियो, सेंचुरो और मोजो के कुछ एडिशंस को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है लो सेल्स के चलते। इसके बाद आती है रॉयल एनफील्ड। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं
और भारत में इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। भारत में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं जैसे कि अच्छा, मेटर, चौथी कंपनी है ये। इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी, हिमालयन, ओह, क्लासिक, बुलेट, इन सभी सीरीज अच्छा में इनका बहुत सारी सीरीज गाड़ियाँ आती बिल्कुल है। अलग है। और दोस्तों इनके पास भारत में 2 प्लांट है। पहला इनका मदर प्लांट है तिरुवत्तुर चेन्नई के पास, जो एक पुराना प्लांट है, पर अभी इन्होंने अपनी फैसिलिटी को बढ़ाया है और दूसरा प्लांट ओरागावडम चेन्नई में स्थित है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों की डिमांड दिन ब दिन भारत में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इनके आज 2 प्लांट एक्टिव है और अपने कस्टमर्स को टाइम पे गाड़ी मिल सके, ये हमेशा से रॉयल एनफील्ड का वादा है। अगली कंपनी है तिरुकुकुरम गड़ी वेंगराम सुंदरम। विंग्रम अभी सुंदर, आप कहोगे भाई ये कौन सा ब्रांड है? आपको बता दूं, ये कंपनी का नाम टीवीएस। टीवीएस का फुल फॉर्म है। टीवीएस कंपनी भारत में बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी बहुत सी गाड़ियां भारत में बनती है। इनकी स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनके पास भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है होसूर बहुत तमिलनाडु में, जबरदस्त। दूसरा है मैसूर कर्नाटक में और तीसरा है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। भारत में इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। जैसे कि स्कूटर्स की बात करें तो इनके पास टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके आज भी भारत में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल्स की बात करें तो टीवीएस के मोटरसाइकिल्स को यूथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मोटरसाइकिल्स में इनके पास अपाचे RR 310, RTR सीरीज, अपाचे के ऊपर ही स्टार हमने सिटी देख प्लस, लिया। स्पोर्ट जैसे बेहतरीन व्हीकल्स अवेलेबल है। और साथ ही साथ इनकी एक स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल है, वो है एक्सेल 100। इस गाड़ी को हम एक छोटा ट्रक भी कह सकते हैं। ये गाड़ी एक स्मॉल बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद है, चाहे वो इडली वाला हो, चाहे वो नारियल वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो पानी वाला हो। ये सभी लोग इस गाड़ी का उपयोग करते क्या हैं। छोटी गलियों में जबरदस्त। गाड़ी आसानी से निकल जाती है, माइलेज अच्छा निकालती है और टीवीएस समझ की रहा बिल्ड हूँ क्वालिटी मैं। भी काफ़ी अच्छी होती है। इस तरह की एक्सेल एक 100 थी इस पहले, गाड़ी बहुत का पहले यहाँ अपना पे। एक फैन बेस है। अगर आपने इस गाड़ी को चलाया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी इसकी जो एक 3 अलग व्हीलर फैन की बेस, सही कह टीवीएस रहे हैं। किंग, इस गाड़ी का प्रोडक्शन होसूर में होता है। टीवीएस के इस होसूर प्लांट में टीवीएस के अलावा BMW इस प्रीमियम ब्रांड्स की मोटरसाइकिल भी बनती है। BMW की G310R और 310GS जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का निर्माण इसी प्लांट में होता है। और साथ ही ओके। साथ इन गाड़ियों की डेवलपमेंट मुनिच जर्मनी में होती है। BMW की 17% यानी 17% जो गाड़ियां हैं मोटरसाइकिल्स में, वो सारी यहीं पर ही बनती है, जो पूरी दुनिया भर में बिकती है। इसके बाद आती है होंडा। अच्छा, होंडा एक जापानीज ब्रांड है मैन्युफैक्चर वहाँ होती और है इनके दुनिया में। पास भारत में 4 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है मानेसर हरियाणा में, दूसरा है तापूकरा राजस्थान में, तीसरा है नरसापुरा कर्नाटक में और चौथा है विठलापुर गुजरात में। भारत में इनकी एक्टिवा, डियो, एक्टिवा 125, ग्राजिया जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स स्कूटर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ शाइन, SP 125, हाइनेस CB 350, यूनिकॉर्न, हॉर्नेट 2.0, लिवो, एक्सब्लेड CD 110 जैसे बाइक्स अवेलेबल है। इन सभी गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि CBR 650R और गोल्डविंग जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी की बात आती है सुजुकी। सुजुकी भी एक जापानीज ब्रांड है। इनका जो मदर प्लांट है वो गुड़गांव हरियाणा में है। इस प्लांट में एक्सेस 125, बर्गमैन, जिक्सर SF, जिक्सर इंट्रूडर, जिक्सर SF 250, जिक्सर 250 जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। भारत के 125cc स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी एक्सेस 125 की अलग पोजीशन है। और साथ ही साथ जैसे होंडा की एक्टिवा बिकती है, वैसे ही सुजुकी की एक्सेस बिकती है। इसके बाद आती है यामाहा। यामाहा एक जापानीज ब्रांड है और इनकी बाइक्स की अलग ही बात होती है। इस कंपनी की बाइक्स बहुत ही रिफाइंड होती है और खासकर पावरफुल भी ज़्यादा होती है। भारत में यामाहा कंपनी के 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है सूरजपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा है फरीदाबाद हरियाणा में, तीसरा है कांचीपुरम तमिलनाडु में। भारत में यामाहा कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ बिकती है, जिनमें स्कूटर्स की बात करें तो स्कूटर्स में इनके पास फसिनो 125, रेजेड-R 125 ऐसे 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ बाइक्स की बात करें तो इनके पास ढेर सारी वैरायटी है, जिनमें MT15, R15, FZS 25, FZS और FZ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भारत में होता है। इसके बाद आती है कावासाकी। कावासाकी कंपनी का प्लांट चाकन पुणे में स्थित है। यहाँ पर निंजा 300, निंजा 400, निंजा 650, Z650, वर्सिस 650, वल्कान S, निंजा ZX6R, निंजा 1000, निंजा ZX10R और वर्सिस 1000 इन सभी कावासाकी बाइक्स की असेंबली चाकन पुणे प्लांट में होती है। इसके बाद आती है अपने टाइम की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी जावा। जावा कंपनी का प्लांट पीथमपुर स्थित है। यहाँ पर इनकी जावा
42 और पेराक, ऐसे चारों गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है वेस्पा। वेस्पा कंपनी का प्लांट बारामती महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारी स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अर्बन क्लब, नॉटे, ZX, SXL 150, VXL 150, वेस्पा SXL, वेस्पा VXL, रेसिंग एडिशन और एलिगांटे 1। इन गाड़ियों का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। और साथ ही साथ इस प्लांट में एप्रिलिया कंपनी की गाड़ियां भी बनती हैं, जिनमें SR 150 जो गाड़ी है वो यहीं पर बनती है। इन दोनों कंपनियों के अलावा यहाँ पर पियाजियो कंपनी की 3 व्हीलर्स भी बनती है, जिन्हें हम एपे नाम से भी जानते हैं। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर इनकी गाड़ी मौजूद नहीं है। इनकी 3 व्हीलर्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर इनकी एपे सीरीज को। अगर आपको जिंदगी में कभी बारामती जाने का चांस मिला तो आप जरूर इस प्लांट को विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ इन तीनों कंपनियों की डिमांड इसी प्लांट से पूरी की जाती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्लांट ये हो सकता है। इसके बाद आती है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन कंपनी का प्लांट बावल हरियाणा में है। इस प्लांट में इनकी स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट 500 का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है ट्रायम कंपनी की कौन सी गाड़ी भारत में बनती है ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इस बाबत में कोई जानकारी नहीं है। इस कंपनी की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग मानेसर हरियाणा में होती है, ऐसा इंटरनेट कहता है, पर मुझे इस बाबत में सच में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते होगे तो मुझे प्लीज कमेंट करना और आपका नॉलेज हम सभी से शेयर करना। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक बाइक्स का जिक्र नहीं किया है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आने वाला है। इससे पहले हमने कार्स और बसेस की मैन्युफैक्चरिंग पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपकी प्यारी बाइक इस लिस्ट में होगी तो मुझे उस बाइक के बारे में जरूर लिखना और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अच्छा देखें, आप सीन देखें इसके अंदर कि आपने देखा कि वो भारत बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे शेप हर कंपनी ने दे दिए हैं। अच्छा, ये शेप इस तरह नहीं दिए गए हैं कि बस अपने कहा कि हाँ नहीं यार बहुत सारा मॉडर्न दो, ये दो, वो दो, ऐसा होना चाहिए। इस तरह नहीं होता कि बस कोई चमक पट्टियां लगाना शुरू कर दी। बेसिकली ये है कि ये रिसर्च का विंग आपने देखा था, इनका एक रिसर्च विंग अलग से है, तो वो ये देखता है कि माइंडसेट किस तरह का है, कौन सी जगह पे। इतना बड़ा भारत है तो भारत के कई तरह के माइंडसेट है, हर आदमी कह रहा हूँ सॉरी, हर रीजन का एक अलग माइंडसेट है, तो उसके हिसाब से वहां पे वही शेप लॉन्च होता है उसके माइंडसेट के हिसाब से। तो इस वजह से आप लोगों को इतने सारे शेप देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं ऊपरी बता देता हूँ कि शहर के लोगों को ज्यादातर वैसी पसंद है कि हाँ भी डायनामिक लगे, गांव के लोगों को ज्यादातर ये पसंद है कि वो स्ट्रांग लगे, समझ रहे हैं। तो ये हल्का सा एक मैंने आपको बता दिया। इसी के अंदर जब ये मजीद रिसर्च करते हैं तो जाके इतने सारे शेप इन लोगों को बनाने पड़ते हैं, उसके साथ परफॉर्मेंस भी उसी तरह से देनी पड़ती है इन लोगों को कि वहाँ पे किस तरह की चलेगी, क्या है क्या नहीं, कितनी मजबूत होनी चाहिए और कितनी डेलिकेट होनी चाहिए, लोगों को किस तरह की पसंद है, इवन शेप वगैरह सब कुछ। ऐसा कुछ ऐसे ब्रांड है जिनकी पुराने शेप चले आ रहे हैं, जैसे ट्रम्प हो गया, वेस्पा हो गई, तो वो हार्ले डेविडसन हो गई, तो ये अपने पुराने ही शेपों को जो है वो अपनी एक खास नीश के अंदर ही भेजते रहते हैं। तो ये है गाइस, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी वीडियो थी। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।